सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। चतुर्मास सत्संग रामदारा शिवपुर जो 16 और 17 नवंबर तक है। 17 को उत्सव होगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष तिथि है और उसी दिन इस चौमासा का समापन होगा। आज तक जिन्होंने इस महापर्व के लिए सहयोग दिया उन सभी भाई बहनों का मैं इस YouTube के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अब जो भी YouTube के माध्यम से इस चौमासा की सत्संग को सुन रहे हैं उन सबको मेरा राम राम सा। सत्स्वरूप आनंद पद न्यायचर निजनाम इस विषय पर चर्चा चल रही है। पिछले 12 भागों में हमने सुना एक बात, ये एक से लेकर पूरे भाग को आप सुनोगे तो ये पूरा विषय आपके समझ में आएगा और सभी YouTube के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर है। ये 13वां भाग वीडियो का यानी 13वां वीडियो आपके सामने है। गुरु कृपा कर मंत्र देवे शिष्य सब सीख दार उर लेवे आविद अनंत जन्म लग होई सतनाम नहीं पावे कोई। सतभक्ति के नाम पे ज्यादा से ज्यादा लूट हो रही है। ये कहना पड़ रहा है कि सभी कहते हैं कि हम ही सदगुरु है, हमारी शरण में आओ। जब शरण में जाते हैं तो कोई मंत्र बताते हैं 2 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, 6 अक्षरी या 12 अक्षरी या कोई 52 अक्षर का शब्द बताते हैं और उसको जपने को रटने को कहते हैं। गुरु कृपा कर मंत्र देवे मंत्र देते हैं और कहते हैं कि मेरी तुम पर कृपा हो गई और तुमको मैंने ये मंत्र दे दिया। ऐसे कई मंत्र है, काना माई कुर तुम चेला मैं घुर, टका पैसा धर डूब चाहे मर, अब डूबू चाहे मरो, मुझे दक्षिणा देके आप चले जाओ, मैंने तुम्हें मंत्र दिया है। ये गुरु के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा गुरु महाराज मुझे शब्द चाहिए। तो उसने कहा आओ बेटा मेरी शरण में, और माथे पे हाथ रख के उसको शब्द बता दिया। अब इस शब्द से तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर गुरु ने कहा कि बेटा मेरी दक्षिणा दो। वो कहने लगा दक्षिणा काई की, अभी मैंने तुमको मोक्ष प्राप्ति करा दी, मोक्ष प्राप्ति तक ले जाने वाला शब्द का भेद बताया। चेला भी बड़ा होशियार था, उसने कहना कि गुरु महाराज ये पूरा भारत मैंने आपको दे दिया, ये पूरे भारतवर्ष में जितना भी धन है वो सब मैंने तुमको दे दिया। उसने कहा कहाँ दिया? क्या ये भारत तुम्हारे बाप का है जो तुम मुझे दे रहे हो? भारत देश का धन क्या तुम्हारा धन है? चेले ने कहा क्या मोक्ष का पद तुम्हारे दादा का है जो तुम मुझे दे रहे हो?
तो लड़का गुरु मड़का चेला दोनों है ठेलम ठेला। गुरु की सुनी आत्मा और शिष्य चावे निज नाम। किशन दास कैसे बने धनी बिहू ना गाम। अब गुरु के पास ही वो शब्द नहीं है और चेला शब्द के लिए उसके शरण में जाता है। तो जैसे गांव तो है मगर गांव में रहने वाला कोई नहीं है, धनी कोई नहीं, मालक कोई नहीं, तो ऐसे गांव में कौन जाएगा। तो गुरु करना है पिछान के, पानी पीना है छान के। अब ऐसे गुरु तो संसार में बहुत है। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार उड़ लेवे। और आबिद अनंत जन्म लग हुई। अब ये गुरु के शब्द को अनंत जन्म तक आप रटते रहो या मंत्र का जाप करते रहो, सतनाम पावे नहीं भाई, सतनाम की प्राप्ति नहीं होगी। मुख सुके जन नाम बतावे, सो शिष सीख दार घर जावे। बजो रात दिन रहो निवलाई, सत स्वरूपन पावे भाई। मुख सु कहे जन नाम बतावे, मुख से कह देते हैं कि बेटा ये राम राम रटन करो, और सोशिश सीख दार घर जावे। अब दूसरे को क्यों कहे, हमें ही ऊपर लेते हैं। यहाँ भी सब चल रहा है, बस राम राम बता रहे हैं और राम राम का रटन हो रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। वो सबसे शक्तिशाली नाम है, मगर कब, जब भेद से रटन किया तब। अब यूं ही उसको रटते रहोगे, भेद नहीं होगा, यानी पवन के साथ उसका तालमेल नहीं होगा तो नियंचर नहीं जगेगा। मुखसु कह जन नाम बतावे, और सोशिष सीख धार घर जावे। अब शिष्य ने धारण कर लिया और अपने घर पे गया, अब रटन करने लगा। भजो रात दिन रहो लिव लाई। अब उसमें रात दिन भजन करते रहो और लिव लगा के रहो। सत स्वरूप न पावे भाई, इस भेद से भी आपको सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहां ये भी है कि भाई हमारे राम नाम के बारे में मत कहो, बाकी के लिए ठीक है, ऐसा भी कोई कह सकते हैं, मगर महाराज ने तो निर्णय किया है। महाराज ने तो यहां साफ शब्दों में कहा है, राम राम कोई आण बतावे, तो पण सत स्वरूपन पावे। सत साहेब कहे निस दिन कोई, अंत काल जासी सब रोही। एक साथ महाराज ने दो पंथियों पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है, एक राम स्नेही, दूसरा कबीर पंथी। राम स्नेही अगर केवल राम राम का ही रटन करते हैं और कबीर पंथी अगर साहेब बंदगी करते रहते हैं। राम राम कोई आन बतावे, और तोपन सत स्वरूप न पावे। सत साहेब कहे निस दिन कोई, रात दिन करते रहो साहेब बंदगी, अंत काल जाशी सब रोई। क्योंकि ये नाम नहीं है। महाराज कहते हैं, मैं आयो हीण कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जग माही।
कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई, आत्म हंस जाय के जाऊं, पार ब्रह्म के लोग पटाओ। अब यहाँ ये भी शंका आ सकती है, तो महाराज का नयनचर तो पार ब्रह्म तक का ही इस कुंडलिया में बात आ रही है, पार ब्रह्म का लोक पटाओ, यानी पार ब्रह्म तक ले जाने के लिए ही महाराज आए क्या, या महाराज का जो नयनचर है वो पार ब्रह्म तक ही ले जाता क्या? ये बात नहीं है। पार ब्रह्म से ही आनंद ब्रह्म में जाना पड़ता है। केवल होय निकेवल होई, फेर जन्म धरे नहीं कोई, यानी केवल पद के बाद ही आनंद पद में जाना पड़ेगा। वाणी सुन के कई जगह भ्रम आ सकता है, यहाँ तो महाराज ने ये कहा और वहां वो कह रहे हैं, किसको छोड़े किसको पकड़े। तो बात ये हो रही है कि जो शंकनाल से उतरकर बंकनाल से ऊपर चढ़ेगा जाएगा तो ये 10वें द्वार तक ही, मगर ऐसे हंस को सत्ता खींच सकती है, यही 10वां द्वार को खोल सकते हैं। और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे हुई, बाकी सारे योग चढ़ते हैं उतरते हैं, मगर महाराज का राज जोग योग कहिए, ये राजयोग है। सत्य शब्द की कथा सुनो हाँ सुनजो ज्ञानी सारा, 10वां द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। तो 10वें द्वार को तो ये सत्सबद ही खुलेगा। और आगे महाराज कहते हैं, परम मोक निर्भय पद गावे, सत सायब कह कदे न पावे, कहनी सकल झूठे भाई, कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द शोभ के विचारी, परम मोक निर्भय पद गावे। परम मोक्ष को निर्भय पद कहते हैं, सभी कहते हैं, मगर पाने का उपाय क्या? सत साहेब कहे कदे न पावे, साहेब बंदगी सत साहेब कहने से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। कहनी सकल झूठ है भाई, यानी उस देश की प्राप्ति 52 अक्षरों के कोई भी शब्द से नहीं होती, कहना ही गलत है। कहने से उस पद में या मुख के रटन करने से उस पद में नहीं पहुंच सकते। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए, और वह बारी सुखराम कहे कहो कुण खोले आए। वहां तक की बात है। ज्ञान ध्यान सुमिरन दौड़ त्रिकूटी ताई, के सुखराम सुनो बैरागी, यिण आगे कट जाई। ये तो सभी ज्ञान ध्यान भजन करना सुमिरन करना ये त्रिकुटी तक है। आगे तो अक्रिया का मार्ग है, क्रिया का मार्ग त्रिकुटी तक ही है। कहनी सकल झूठ है सारी, और वाय शब्द सो बके विचारी, यानी वाणी का शब्द वहां तक नहीं ले जा सकता। हीरा कहे मूंगिया कोई, हीरा कहे मूंगिया कोई,
इस दिन के नमो कहिया होई, कहो आके घर हीरा आवे, तो सत सायब कहे वो पद पावे। राम नाम मुख सूरठे, प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं, राम नाम मुख सुख सिकल विकल होय मान, स्वादन आवे प्रेम जी कोरोता व्यान। कोरा अनाज कोरी रोटी अगर हम खाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता। इसी प्रकार ये शब्द का या राम राम का भी रटन करते हैं और मन हमारा संकल्प विकल्प करता है, विचार करता है, तो ये तो कोरा अनाज खाने जैसा है, इसमें आनंद नहीं आएगा। तो यहां महाराज कह रहे हैं कि सतसायब सतसायब कहने से या राम राम रटन करने से वो राम प्रकट नहीं होगा, वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। हीरा कहे मूंगिया भाई, अब हीरा तो महंगा है, सब कहते हैं हीरा महंगा है महंगा है। अब निस्दिन कहे मुकैया होई, अब हीरा हीरा रात दिन कहने से यानी उसके मोल को समझ के अगर रात दिन हम हीरा हीरा ही करते रहेंगे तो क्या हीरा मिलेगा? कहने से नहीं मिलेगा। धन धन कहने से धन की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तो धन कमाने की कला चाहिए। वो कहो आके अगर हीरा आवे, अगर हीरा हीरा कहने से उनको अगर हीरा मिल जाएगा, उनके घर में अगर हीरे की बरसात होगी तो महाराज कहते हैं तो सतसाहेब कहे वो पद पावे। तो सतसाहेब सतसाहेब कहने से आपको उस पद की प्राप्ति हो सकती है, या राम राम कहने से आपको उस पद की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि भेद जरूरी है। मन को भक्ति में लगाना, मन को बाह्य उपाय से भीतर में लगाना बड़ा कठिन है। वे सती, वे संत और तू वेश्या मैं भांड, तेरे मेरे मिलल से पत्थर पड़ेंगे रान। दृष्टांत आता है, ये एक सती बाई थी, सती स्त्री थी, और सती के यहाँ संत आए जो सत थे। अब सत से सत मिलने पर आनंद की तो वर्षा होगी। अब एक सती स्त्री के यहाँ एक पहुंचे हुए महात्मा आए। सती ने महात्मा जी का स्वागत सत्कार किया, घर में लाके ऊंचे आसन पे बिठाया और प्रेम से भोजन प्रसाद खिलाया और स्वयं पंखा करने लगी तो ऊपर से हीरो की वर्षा होने लगी। अब ये देखा एक वेश्या ने। अब वेश्या को भी लगा कि ऐसी बात है, ऐसे भेषधारी संतों को अगर प्रेम से घर पे बुलाए और उनको प्रेम से भोजन खिलाए तो
तो हीरो की बारिश हो सकती है। चलो मैं भी कोशिश करके देख लेती हूँ। अब दूसरे दिन एक भांड आया गांव में संत का भेष बना के। अब इसको लगा कि यही संत है। बाहर से तो बाहर बाना भेष का, बाहर से वो भेषधारी संत उसे दिखे। वो तो बेचारा भांड था। उसको पकड़ के ले आई अपने घर में, हाथ पैर धोए और ऊंचे आसन पे बिठा के भोजन की थाली उसके सामने परोस दी और स्वयं पंखा करने लगी और बार बार ऊपर देखने लगी। बहुत देर होने के बाद 2-3 पत्थर ऊपर से पड़े। वो घबरा गई। वो कहने लगी तुम संत नहीं हो। भांड ने कहा मैंने कब कहा मैं संत हूं? तो तुम मुझे बिना कुछ पूछे पकड़ के ले आई और यहाँ लाके भोजन खिला रही हो। फिर वहां उस स्त्री के यहाँ हीरे की बरसात कैसे हुई? तो किस स्त्री की बात करती हो कि वो बाजू वाली? तो भांड ने कहा वो तो सती है। अच्छा, और आने वाले भी संत थे। वो सती, वे संत, तू वेश्या मैं भांड। अब तुम हो वेश्या और मैं हूं भांड। अब तेरे मेरे मिलन से पत्थर पड़ेंगे रात। अब तेरा मेरा मिलना अगर हो गया तो पत्थर ही पड़ेंगे, हीरा नहीं पड़ेंगे। कहने का मतलब भेद चाहिए सत्य नाम का। सत्य नाम को प्रकट कराने वाले सदगुरु चाहिए। केवल राम राम कहने से, सत्साहेब सत्साहेब करने से, हीरा कहने से हीरा नहीं मिलेगा। चिंतामन को बहुत सराहे, चिंतामन चिंतामन गावे। यूं चिंतामन पावे कोई, तो समरत कया पार तुम होई। महाराज फरमाते हैं, सभी जानते हैं चिंतामणि यानी चिंतामणि का एक पत्थर रहता है और वो हाथ में आते ही हम जो चिंतन करते हैं वो मिल जाता है। ये उस चिंतामणि पत्थर के अंदर में गुण है। जो मूर्ख चिंतामन लादे, दे कौवा सिर बावे। कहते हैं कि एक भोले भाले आदमी को ये चिंतामणि का पत्थर मिल गया। अब उसको उसकी परीक्षा नहीं थी। ऊपर इंद्र का आसन डोलने लगा। अब इसके हाथ में ये चिंतामणि का पत्थर आया है। अगर ये इंद्र पद मांग ले तो मुझे तो ये पद खाली करना पड़ेगा। तो इंद्र भगवान आया कौवा बन के और उस व्यक्ति के सामने काऊ 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 करने लगा। जहां जहां ये जा रहा था वहां वहां सामने वो कौवा इधर से उधर, उधर से इधर उड़ने लगा। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसी पत्थर से उसने कौवा को दे मारा। अब पत्थर बहुत दूर चला गया, गायब हो गया। अब कौवा भी उड़ गया। अब ऐसे मूर्ख को अगर चिंतामणि मिल जाए तो भी उसका लाभ नहीं ले सकते। और दूसरे होशियार चिंतामणि 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 कहते रहे तो क्या वो चिंतामणि का पत्थर उसके हाथ में आ जाएगा? अगर आ सकता है तो समरथ समरथ, सत्साहेब सत्साहेब, राम 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 राम, प्रभु प्रभु करने से प्रभु मिल सकते हैं। कल बरच कह नर नारी,
तो कहाँ पावे कहो उचारी। जो कल्पना वही सब जावे, तो समर्थ सायब के पद पावे। कल्प वृक्ष भी एक इसी प्रकार का, ये सारे प्रमाण वाणी में आते हैं। पारस, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, हीरा, ये सब सदगुरु के लिए कहा है। सदगुरु ही पारस है, सदगुरु ही चिंतामणि है, और सदगुरु की कृपा से भीतर में जो नाम जपता है वही अमृत है, वही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो कहाँ पावे कहो विचारी। ये तो कहने से नहीं मिलेगा। हाँ तो एक अगम गत हुई, और कहन सुनन में आवे नहीं। कहते हैं कि एक व्यक्ति धूप में जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था, और धूप काफी बढ़ गई थी, तो उसको लगा चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में बैठ के आराम करे। घना पेड़ था और बड़ी उसकी छाया भी घनी थी। जाके उस छाया में बैठ गया, उसको सुकून मिला, बहुत सुख मिला। कहने लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ, अगर इधर उधर कहीं ठंडा जल भी पीने को मिलता तो बहुत अच्छा रहता। अब वो पेड़ था कल्प वृक्ष का, जैसी कल्पना वहां उसकी छाया में बैठ के की जाती है वैसा तो मिलना ही है। तुरंत एक घड़ा पानी का आ गया जिसमें ठंडा पानी था, और पानी पी भी लिया। बड़ा अच्छा लगा। ये नहीं सोचा उसने कि ये पानी आया कहां से। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे भूख लगी, और उसने ये इच्छा जताई कि अगर यहाँ मुझे भोजन मिलता तो बड़ा अच्छा रहता। तो भोजन की थाली आ गई, भोजन भी कर लिया। अब कहने लगा कि अगर थोड़ा मैं लेट जाऊं, कुछ पलंग मिल जाए तो बहुत अच्छा। पलंग भी मिल गया, गद्दी भी आ गई, उस पर लेट भी गया। सोते सोते सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जो भी सोचता हूं वो सब हो रहा है। ये क्या प्रकार है, कहीं ये भूत बीत का तो चक्कर नहीं। तो सामने उसके भूत आ गया। भूत का चिंतन करने से भूत आ गया। अब चिंतन करना इसको छोड़ना चाहिए था। उसने कहा कि कहीं ये मुझे खा तो नहीं लेगा। तो भूत ने उसको खा लिया। कहने का मतलब दो तरह के संसार में लोग हैं। किसी का पूर्व पुण्य पूर्व सुकृत ऐसा रहता है कि उनको ये सारी चीजें मिल जाती है, यानी सत्संग पाने के बहुत करीब वो रहते हैं, फिर भी उसका वो लाभ नहीं ले सकते। बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस होए कीट सो भंग कहावे। तो ऐसे बड़भागी भी है और कुछ अभागी भी है जो चिंतामणि को फेंक देते हैं नासमझी में, और कल्पवृक्ष की छाया में बैठने पर भी उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। कल वृक्ष कहे नर नारी, तो कहाँ पावे कहो उचारी। जे कल्पना वारी सब जावे। अब जब उनकी कामना अगर सिद्ध हो गई तो वो कल्प वृक्ष,
तो समृद्ध साहेब कहे पद पावे, तब आप समृद्ध समृद्ध कहने से भी उस पद की प्राप्ति कर सकते हो। इमरत इमरत कहे नर सोई, इमरत कया न जीवे कोई। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोक न पावे कोई बिचारा। इमरत इमरत कहे नर सोई, और इमरत कया न जीवे कोई। अब इमरत से ही अमर हो सकते हैं, इमरत में ये गुण है। मगर इमरत इमरत करने से इमरत मिलेगा क्या? दरिया साहब कहते हैं, दरिया इमरत नाम अनंता, जाको पी पी अमर हुए संता। इमरत नीका कहे सब कोई, पिए बिना हो रामा अमर न होई। इमरत इमरत कहने से इमरत नहीं मिलता। इमरत जब तक पीने को नहीं मिलेगा तब तक अमर नहीं होंगे। संतों ने कहा है कि दरिया इमरत नाम अनंता, उस परमात्मा का नाम वो सत्सबत वो नियंचर ही इमृत है। अरे जाको पी पी अमर हुए संता। कहीं कहीं कह दे कि राम नाम इमृत है, राम नाम की बात ही नहीं है। राम नाम से रटन करने के बाद जो सत्सबत प्रकट होता है वो है अमृत। इमरत इमरत कहे नर सोई, और इमरत कया न जीवे कोई। कहने से कोई अमर नहीं हो सकता। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, बेकरी वाणी से किसी भी शब्द का कोई रटन करो, जप करो, मोक्ष न पावे कोई बिचारा। इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अमर जड़ी अमर फलदायी, नित प्रत कहो मुख से आई। कहो अमर गुण हो जग माही, यूं सत सायब कयाही मोक न जाई। अमर जड़ी अमर फल भाई, और नित प्रत कहो मुख से आई। अमर जड़ी अमर फल ये कहते रहो। अब ये कहने से क्या अमर हो जाओगे? अमर जड़ी मिल जाएगी, अमर फल मिल जाएगा। अगर मिलता है तो आप सत्साहेब करते रहो, आप राम 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 करते रहो, आपको भी राम मिल जाएगा। जबकि ऐसा होना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस 13वें वीडियो की यहाँ पे हम पूरा करने जा रहे हैं। आगे विषय और बाकी है, बाकी का विषय अगले वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। बहुत बड़ा विषय है। राम राम।